लेडीज एक्सपायर होएगी, जो 24 घंटा ही बालक ने जन्म दिए डान हुआ था। तो यह बात मारकन पूछी तो हम आया था। तो आप नु बताओ पहले तो कि आप उनका क्या लगो हूँ लेडीज का। वो मेरी भाभी लगती है और मैं उनका देवर अच्छा। हूँ छोटा। अच्छा, और उनका हस्बैंड कहाँ है? वो अभी अस्थिया लेके गया हुआ है अच्छा, तो गंगा जी में भैया बहाने के लिए। हमारे हिंदू समाज में है एक परंपरा बड़े बुजुर्गों की चलाई हुई कि जो अस्थियां होती हैं, जो फूल होते हैं, वो हम गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। तो वहाँ पर गए हुए हैं वो। हाँ हाँ। अच्छा, तो भाई ये बताओ आप कि भाई उनकी क्या बात हो गई थी, क्या दिक्कत थी, क्या हुई सारी कहानी। देखो हमने भाभी जी को 19 तारीख को एडमिट करवाया था सुबह 11 बजे। अच्छा, तो 19 वहाँ पे तारीख को। सिविल हॉस्पिटल नारमल में। तो अच्छा। वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इनका जो ऑपरेशन ऑपरेशन होगा तब बच्चा होगा, क्योंकि अच्छा। इनको पेन नहीं चल रहा, जो दर्द नहीं चला। तो माइक ले ले दूसरा। तो फिर उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है। तो हमने ऑपरेशन के लिए डिमांड्स कर दी कि भाई ऑपरेशन कर दो आप, जो भी होगा हम देख लेंगे भाई, देखा जाएगा। तो उनका ऑपरेशन करते करते शाम हो गई। तो शाम को उनका ऑपरेशन हुआ तो लड़का हुआ। और उनके जैसे ही लड़का हुआ उसके 15-20 मिनट बाद उनको ऑपरेशन थिएटर से सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तो वहाँ पे शिफ्ट करने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। और फिर भाभी बोली कि मेरे को है ना थोड़ा सा चेस्ट में पेन है और थोड़ा दर्द हो रहा है। तो अच्छा। भैया ने डॉक्टर को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है सर, कि उनको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन किया है तो टाँके वाके लगे हैं, टाँके लगे हैं, इस वजह से पेन हो रहा है, इस वजह से दर्द हो रहा है। तो भैया उन्होंने ठीक है। तो उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दे के चले गए, दवाई वगैरह। तो उस दिन सब कुछ ठीक था। 20 तारीख को हम सब कुछ मिल के आए, सब लोग, मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं सब हम मिल के आए वहाँ पे। छोटे लड़के को देख के आए, उनको गोद में खिला के आए, भाभी से मिल के आए, मैं हाल चाल पूछ के आया कि भाभी ठीक है सब कुछ। भाभी ने बोला कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ठीक है। तो उस रात अचानक पता नहीं क्या हुआ, हाँ भाभी को 9-10 बजे से रात को प्रॉब्लम हुई पेशाब में, और चेस्ट में थोड़ा ज़्यादा पेन होने लगा। तो भाभी ने भैया को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो भैया वहाँ पे नर्स के पास गया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी वाइफ को भाई ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आप चेकअप करो, डॉक्टर को बुलाओ। तो लेकिन से नर्स आई, एक बार चेक करके गई, और वो बोल रही डॉक्टर आ रहे हैं। लेकिन भैया के बार बार बुलाने पे मेरी मम्मा और मेरी ताई जी और मेरे भैया का साला वहीं पे थे, सभी लोग, तो चारों लोग बार बार नर्स के चक्कर काट रहे थे। और उनको बार बार बुलाने के बावजूद कोई डॉक्टर नहीं आया, और नर्स भी ऐसा जवाब दे रही थी मेरे भैया और मेरी मम्मा को कि अब बार बार चक्कर काटोगे तो हम नहीं आएंगे चेक करने के लिए, हम नहीं आएंगे। तो ये कौन सी बात हो गई यार, जब उनको है ना हमारी सुरक्षा के लिए रखा गया है, हमारे ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है, तो वो ऐसा जवाब दे रही थी। तो भैया फिर भी उनके रिक्वेस्ट करते रहे, हाथ जोड़े भैया ने कि आप कैसे भी करके मेरी वाइफ को देख लो। तो वो बोल रही थी कि हम आ रहे हैं, आप हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें सोना है, ये है वो है, सुबह अच्छा, आके। सुनो एक मिनट, ये नर्स का जवाब है? हाँ 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 हाँ, अच्छा। ये नर्स का जवाब था कि हमें सोना है और सुबह डॉक्टर आएंगे वो चेक करेंगे। तो मेरे भैया ने उनको ये बोला कि आपको है ना, अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो आप मेरी वाइफ को रेफ़र कर दो, हम किसी भी अस्पताल में दिखा लेंगे यहाँ से। हम्म। तो लेकिन उन्होंने है ना ये बोला कि रेफ़र तभी करेंगे जब डॉक्टर आएंगे, क्योंकि डॉक्टर ही रेफ़र कर सकते हैं, हम रेफ़र नहीं कर सकते। तो उनका जवाब भी ठीक था। लेकिन भैया ने बोला कि डॉक्टर कब आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं 10 मिनट में, 15 मिनट में, ऐसे जवाब देते रहे, ऐसे ऐसे दिलासा देते रहे। ऐसे ऐसे सुबह हो गई लेकिन डॉक्टर का कोई नामो निशान नहीं था कहीं तक भी। और जब तक डॉक्टर आते सुबह तब तक मेरी भाभी जी ने दम तोड़ दिया था, और वो इस दुनिया से चल बसी थी, हमारे बीच नहीं रही थी। अच्छा, तो आपने फिर कोई कार्रवाई? हमने कार्रवाई ये की है कि हमने वहाँ पे पूरे बोर्ड से हमने पोस्टमार्टम करवाया, और पुलिस केस किया, एफआईआर दर्ज करवाई उन डॉक्टरों के खिलाफ, उन नर्सों के खिलाफ जो अपनी जिनकी लापरवाही थी, जिनकी लापरवाही के कारण मेरी भाभी जी आज हमारे बीच में नहीं है। हमने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है नारनौल थाने में। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, जब तक वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कहेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा, हम्म, कहने का मतलब ये है आपने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हाँ बिल्कुल अच्छा, कानूनी तो कार्रवाई। ये बताओ आपकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है? हाँ हाँ जी, हाँ आप जी बिल्कुल। सरकारी जैसे जो अधिकारी हैं, तो हाँ हाँ। उनके जो हिसाब किताब है उनसे आप संतुष्ट हैं?
नहीं, हम बिल्कुल भी कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमने डॉक्टरों को एक हमारी जाँच की फाइल्स माँगने की डिमांड्स की थी। अच्छा। लेकिन से डॉक्टरों ने ये जवाब दिया कि वो फाइल नीचे लेके आ रहे हैं। तो ऐसा करते-करते भी है ना, उन्होंने कम से कम 3 घंटे लगा दिए, और उसके 3 घंटे लगाने के बावजूद वो फाइल हमें नहीं दी गई, वो ओनली पुलिस वालों को दी गई है, कि उन्हीं को दी थी वो फाइल। वो तो भाई ये देख लो, बता रहे हैं कि भाई फाइल भी नहीं दी। जो फाइल तो इन्हें मिलनी चाहिए, प्राइवेट और सरकारी हो जहाँ पर भी, जैसे जो मरीज होता है उसका हर एक ट्रीटमेंट होता है वो लिखा जाता है, बातें लिखी जाती हैं, और उनकी जो फाइल होती है वो भी इनको नहीं मिली। तो कहीं न कहीं मामले में तो गड़बड़ है। तो इसकी हम तो यही कहेंगे प्रशासन से कि पूर्णतः अच्छी तरह से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि भाई कहाँ दिक्कत है और क्या दिक्कत आ रही है। तो भाई ये तो इनके साथ हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अब इनके तो परिवार से जो सदस्य गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इससे आगे अगर डॉक्टर थोड़ा है ध्यान रखें और प्रशासन भी अलर्ट रहे, उन पर सही से सख्ती से पेश आए, तो वो इससे आगे किसी पर ये अनहोनी न करेंगे। और भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे है ना जो हमारे साथ हुआ है वो किसी परिवार के साथ ना हो। क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में गरीब परिवार के ही लोग जाते हैं ज़्यादातर तो, और उन परिवारों के साथ ऐसा हालत होगी तो कहीं ना वो बहुत ज़्यादा दुखदाई है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमें इंसाफ मिले, बस मैं तो यही चाहूँगा। तो भाई इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्री तक भी इन्होंने आवाज पहुंचाई है, और अब भी मीडिया के द्वारा पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई गांव चला गया था। वो क्या बात है कि गांव इकट्ठा होकर चला गया था? वहाँ पे ये हुआ कि सर कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे थे वहाँ पे, और हम पब्लिक्स, क्योंकि आपको पता ही है कि जहाँ पे एकजुट होते हैं तभी कोई सुनवाई होती है। वहाँ पे तो हमारी कोई सुनी ही नहीं जा रही थी। हम कुछ लोग से गए थे जो हम परिवार के थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, ना ही हमें कोई फाइल्स दी जा रही थी। तो लेकिन जब हम पूरा मेरा गाँव गया, क्योंकि मेरे सभी साथी गए वहाँ पे, उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा सा हंगामा किया अच्छा कि अच्छा। उसके बाद ये सब कुछ हुआ कि वहाँ पे पुलिस आई और वहाँ पे केस दर्ज हुआ, इस ठीक। वजह से, क्योंकि अच्छा, ये भी कहने का मतलब यह है कि लोग जब इकट्ठा हुए तब ये कार्रवाई हुई, हम्म, आगे तब बड़ी कार्रवाई, हम्म, उससे पहले नहीं हुई। हम्म, तो भाई ये कहीं न कहीं गड़बड़ है। वो गड़बड़ देखी जाए कि भाई कहाँ ये लोग संतुष्ट नहीं हैं, इस बात को कह रहे हैं कि भाई डॉक्टरों और नर्सों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाई इस मामले की मैं तो यही कहूँगा, सरकार से गुंजाइश करता हूँ, गुजारिश कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दो, और भाई सरकार इसकी निष्पक्षता से जांच करे इस विषय में। और किसी की भाई का कोई कमेंट हो तो ज़रूर। नाम भी है। अच्छा जी। जी। अलका, अच्छा। प्रियंका, अच्छा। मंजू, अच्छा। इनके खिलाफ दो बार अच्छा, ये 3 डॉक्टर हैं? हाँ, इन दो 3 नर्स डॉक्टरों के एक बाद जो डॉक्टर 2 नर्स हैं जो रात में स्टाफ में थी, अच्छा। और 1 डॉक्टर है। हल्का हमने इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया, और बाकी जो भी है ना स्टाफ में, जो उस फाइल में जिसकी डिटेल्स है हुँ। उनके खिलाफ, जो डिटेल्स में तो ओनली पुलिस को पता है कि भाई किस किस डॉक्टर का नाम है, क्योंकि हमें तो वो फाइल दी नहीं गई, तो हमें अच्छा, उनका पता नहीं है कि कहने भाई का मतलब कौन कौन ये से है डॉक्टर ने तुम्हें तो इलाज किया। पता है कि फाइल में पता नहीं किसका नाम है किसका हाँ नहीं, जी। हम्म, लेकिन पूर्णतः ये पता है कि भाई 3 डॉक्टर वहाँ पर मौजूद थे, हाँ जी। उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की। हाँ जी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और न्याय के लिए कोई भी वीडियो हो, मैं तो ये कहूँगा किसी चैनल पर हो उसको, क्योंकि ये अनहोनी बातें किसी के साथ भी हो सकती हैं, तो न्याय सभी को मिलेगा, तभी ये बातें चलती रहेंगी आगे। दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।